हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम कैसे डील करें एक टॉक्सिक मैनेजर से। पहले तो मुझे ऐसा लगता था कि ऐसी कोई चीज होती ही नहीं है, शायद अगर हम ट्राई करेंगे, हम कोशिश करेंगे तो हर किसी के साथ जेलअप हो ही जाएंगे। बट लेटर ऑन इतने साल काम करते करते मुझे रियलाइज हुआ कि टॉक्सिक मैनेजर हैज वेरी लिटिल टू डू विद यू और मे बी योर वर्क, इट इज मोर अबाउट देम ओनली। तो आप जो मर्जी कोशिश करते हैं और आप ट्राई कर रहे हैं और हमेशा फेल होते जा रहे हैं, तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो मैंने अपने करियर में यूज करी है। सबसे पहली चीज ना, आपको ये ध्यान रखना होगा, जैसे मैंने आपको बताया कि दिस इज वेरी लिटिल टू डू विद यू। अब जितना भी जान लगा कि काम कर लें, जितना भी अच्छी तरीके से प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर लें, और अगर आपको ऐसा लग रहा है ऐसे करने से कुछ हो जाएगा, तो मेक पीस विद द फैक्ट दैट नथिंग इज गोइंग टू चेंज। जब तक, क्योंकि जब नॉर्मली देखा गया है कि अगर एक मैनेजर है और उनका नेचर इस तरीके से प्रॉब्लम है, टॉक्सिसिटी है, और वो बहुत टाइम से वहाँ काम कर रहे हैं, तो मतलब ये कल्चर ऑर्गेनाइजेशन की कल्चर से फ्लो रहा है। ये कुछ ऐसी चीज नहीं है जो रातों रात या उस मैनेजर के जाने से बदलने वाली है। तो आपको डिस्टेंस बनाना होगा। मेरा फर्स्ट पॉइंट आपको जो एडवाइस का होगा वो डिस्टेंस बनाने का। यू डोंट हैव टू रीच आउट टू दिस पर्सन। आपको बार बार कोई चीज पूछनी नहीं है, बार बार क्लैरिफिकेशन नहीं करनी है, कोई हेल्प नहीं लेना है। जितना हो सके दूरी बनानी होती है आपको अपने मैनेजर से। उनको कोई चीज की जरूरत होगी, वो कुछ पूछना चाहेंगे, वो कोई चीज का फॉलोअप लेना चाहेंगे, द पर्सन विल रीच आउट टू यू, नॉट द अदर वे। इसके अलावा ना, मैंने देखा है नॉर्मली टॉक्सिक मैनेजर्स के साथ वो कोई एक मोड ऑफ कम्युनिकेशन में ना बड़े पोलाइट होते हैं। मतलब अगर आप फेस टू फेस मिलेंगे ना, तो आपको पता ही नहीं होगा ये वही है जो व्हाट्सएप पे अभी गालियां देते देते आपको नहीं थक रहे थे। या फिर अगर आप देखेंगे तो कुछ लोग कॉल पे बड़े पोलाइट होते हैं, क्योंकि आप उनको काफी ज्यादा कन्फ्रंट कर सकते हैं, बट दे आर वेरी वेरी रिजिड ऑन ईमेल। तो आपको ना उनका पोलाइट मोड ऑफ कम्युनिकेशन पता करना है। कुछ लोगों के साथ टाइमिंग का भी चेंजेस हो सकते हैं कि इस टाइम पे द पर्सनस मूड इज लिटिल बेटर, बट मोड ऑफ कम्युनिकेशन का मैं गारंटी लेके कह रही हूँ कि बहुत सारे लोगों का कोई मोड ऑफ कम्युनिकेशन होता है जो कि पोलाइट मैनर होता है। आपको कोशिश करना है वो मोड ऑफ कम्युनिकेशन पता करने की, और जब आपको आपके बॉस को रीच आउट करना हो तो उसी मोड ऑफ कम्युनिकेशन के थ्रू रीच आउट करना है, किसी और के थ्रू नहीं। बट जैसे मैंने आपको बताया, आपको डिस्टेंस बनाना होगा। ये एक ऑर्गेनाइजेशन कल्चर है जो कि उस मैनेजर के थ्रू आप तक आ रहा है। चाहे जब तक आप काम करेंगे आपके साथ ये प्रॉब्लम रहेगी। मुझसे अगर आप बात करें कि मेरी लाइफ का सबसे बड़ा रिग्रेट क्या है प्रोफेशनल लाइफ का, वो ये है कि मैंने अपने आप को मिस ट्रीट या मिस हैंडल होने दिया। जब हमारे साथ ये टॉक्सिसिटी हो रही थी तो हम अपसेट होते थे, घर पे आके घर वालों को परेशान करते थे, बट हमारे में हिम्मत नहीं थी कि हम अपना आवाज उठा सके या जॉब चेंज कर सके। उस टाइम पे मुझे ये कोई कहता ना कि आप आगे जाके रिग्रेट करोगे कि आपको मिस ट्रीट किया, मिस हैंडल किया, और अपने पे हंसी आएगी कि कैसे आप ये कर सकते हो, तो मैं किसी को बोलती, और मुझे कोई बोलता कि अरे ये जॉब छोड़ दो, तो मैं उसको बोलती, बॉस हु इज गोइंग टू टेक केयर ऑफ द लाइफ, आई हैव टू बी हियर। बट मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि आने वाले 5 साल में, 10 साल में आपको भी वो रिग्रेट होने वाला है दैट आपने अलाउ किया सामने वाले को अपने आप को मिसट्रीट करने के लिए। हम कभी होमलेस नहीं होने वाला है, ऐसा कभी नहीं होने वाला है कि अब हमारे पास खाने को नहीं होंगे, बट क्योंकि हमारे घर वालों ने हमें बेसिक पढ़ाई लिखाई करा दी, अब हम कभी भी इस तरीके की सिचुएशन में नहीं जाएंगे कि वी हैव नथिंग। बट हम क्या करते हैं, हमारे पास एस्पिरेशन होती है, उस एस्पिरेशन में रखने में कोई बुराई नहीं है, हम ऊपर चढ़ना चाहते हैं, आगे पहुंचना चाहते हैं। बट क्या होता है कि कुछ जगह ऐसी ही है और वो ऐसी ही रहेंगी। अगर मैं बात करती हूँ मेरी एक्सपीरियंस की, एजुकेशन इंडस्ट्री से मैं रही हूँ, आपने देखा होगा एजुकेशन इंडस्ट्री में कोई एमएनसी तो नहीं है, ज्यादातर फैमिली रन बिजनेसेस हैं या चैरिटेबल ट्रस्ट या कुछ ग्रुप ऑफ पीपल उसको रन कर रहे हैं जिनको हमने कभी देखा भी नहीं है। तो आपको क्या लगता है, वहाँ पे कोई भी इस तरीके का फंक्शन होता है जहाँ जिसे हम प्रोफेशनलिज्म या जिसे हम कह सकते हैं कि कोई प्रोसेस ओरिएंटेड देखा गया हमने? नहीं। आई हैड टू यूटिलाइज इट द वे इट इज। बट एट द सेम टाइम आप जॉब स्विच करेंगे, कई बार लोग बोलेंगे ऐसे तो कोई स्टेबल ही नहीं होंगे, बट मेरा मानना ये नहीं है। आप जॉब स्विच करेंगे, आप बेटर मैनेजर की तलाश करेंगे, आज नहीं तो कल यू विल हैव पीपल हु एक्चुअली लव टू वर्क विद यू। क्योंकि जैसा आपका मैनेजर होता है ना, धीरे धीरे आप वैसे ही बन जाते हैं। पार्ट ऑफ यू बिकम्स योर मैनेजर ओनली। और कई बार मैंने देखा है कि टॉक्सिक मैनेजर के अंडर में काम करते करते लोग वो भी आगे जाके टॉक्सिक मैनेजर ही बन जाते हैं। और अगर हम किसी ऐसे मैनेजर के साथ काम करें जिसके साथ हर रोज हम सीखना चाहें, वो एक्चुअली इस तरीके के मैनेजर ही बन जाते हैं जिनकी टीम हर रोज उनसे सीखना चाहती है। तो मेरा आपको एडवाइस यही होगा, आपको डिस्टेंस बनाना होगा। आप जब तक आपकी मजबूरी है वहाँ काम करने की, तब तक वहाँ करिए, बट नथिंग इज गोइंग टू चेंज। मेक पीस विद दिस फैक्ट। थैंक यू सो मच। होप ये आपको थोड़ा सा हिम्मत देगा और थोड़ा डिसीजन मेकिंग के लिए थॉट प्रोवोकिंग ये होगा। क्या आपको लगे रहना है चीजों को ठीक करने के लिए, या फिर दिस इज अ टाइम टू स्टेप आउट? थैंक यू, हैव अ गुड डे, बाय बाय।